पूरा करने का, वर्कलोड ऑफिस में हो रही पॉलिटिक्स का, वर्कलोड आपके काम को अप्रिशिएट ना करने का, वर्कलोड फैमिली प्रॉब्लम्स का, वर्कलोड नौकरी चली जाने का डर सताना। जितनी भी बातें अभी मैंने कही आपसे, क्या आपने इस पर गौर किया? लेकिन इन सारी सिचुएशन से पहले एक शब्द है जिसका नाम है वर्कलोड, जिसे हम अपनी जिंदगी में हर वक्त लिए घूमते हैं, जैसे कि ऑफिस का काम भी है और घर का भी। ऑफिस का काम पूरा नहीं हुआ और आपके ऊपर हंसते हुए लोगों और जाल में फंसाते हुए लोगों के चेहरे याद आते हैं। फैमिली से लड़ाइयां हो रही हैं तो इधर ऑफिस का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, उसकी वजह से हम गुस्से में। जिंदगी में हम जिस तरह से बिना सांस लिए नहीं जी सकते, लगता है ठीक उसी तरह हम बिना तनाव के नहीं रह सकते, क्योंकि हर वक्त हर सेकंड हम तनाव में ही रहते हैं। और अब यही वर्कलोड युवाओं में मौत का खतरा बढ़ा रहा है। इसमें जिम्मेदार वर्कलोड देने वाला भी है और वर्कलोड लेने वाला भी, क्योंकि कभी कोई संस्थान आपके बारे में नहीं सोचेगी कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। आपकी तबीयत खराब है तो भी कहती है कि दवाई लेकर आ सको तो आ जाना। संस्थान को सिर्फ अपने रेवेन्यू अचीवमेंट से मतलब है। जब तक आप उन्हें अच्छा काम करके दे रहे हैं तब तक आपको पूछेगी। जिस दिन आपका काम सही या उनको प्रॉफिट नहीं पहुंचा तो वो ना तो ये देखेगी कि आपने दिन रात जाकर किस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की, ना तो उस संस्थान के पास इस बात की लिस्ट होगी कि काम के चक्कर में आपने कितनी बार खाना स्किप किया और कितनी बार आप ऑफिस में देर देर रात काम की। नहीं पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया मतलबी है और इस मतलबी दुनिया में पनपते ये इंसान अब हैवान है। और ऐसा ही कुछ हुआ है एक 26 साल की लड़की के साथ। पुणे में अनसर्ट एंड यंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाली एक 26 साल की लड़की की तनाव की वजह से ही मौत हो गई। उसने लगातार 4 महीनों तक काम किया और उस पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि महिला पर तनाव हावी था। बेचैनी और थकान महसूस करने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़की की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तनाव कैसे एक्सीडेंटल प्रीमैच्योर डेथ का रिस्क बढ़ाता है और तनाव से कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तनाव से कौन सी ऐसी परेशानियां होती है? देखिए, तनाव सबसे पहले आपकी नींद की क्वालिटी को प्रभावित करता है और नींद लेना बहुत जरूरी है। तनाव हार्ट ब्लड प्रेशर का बन सकता है कारण, पल्स रेट इरेगुलर हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, कम महसूस कर सकते हैं दिल की धड़कनों को, ब्लड प्रेशर का काम ज्यादा होना और डायबिटीज की बीमारी होना, ब्रेन स्ट्रोक का बढ़ सकता है खतरा। तो इन सबसे तनाव मत लीजिए। तनाव को कैसे कंट्रोल करना है? रोजाना का तनाव दूर करने के लिए आप 30 से 40 मिनट तक वॉक करें, बॉडी को एकदम एक्टिव रखें, कुछ खास एक्सरसाइज और योग कीजिए ताकि आपका तनाव कंट्रोल रहे। तनाव को कंट्रोल करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। तनाव को कम करने के लिए किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुने, डांस करें और लोड कम से कम लें। अपने दिमाग को अपनी हॉबी वाले कामों में मशरूफ रखें। रात में 7 से 8 घंटे तक की नींद लें। क्वालिटी ऑफ स्लीप आपका तनाव कम करेगी। मेडिटेशन और एक्सरसाइज की मदद से आप 50% तक तनाव को कम कर सकते हैं। और ऑफिस में होने वाली परेशानियों को लेकर ग्लोबल थिंक टैंक यूकेजी वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट ने मार्च 2024 में एक आंकड़ा रिलीज किया था। इसके अनुसार भारत में काम कर रहे करीब 78% एम्प्लॉयज ने बर्नआउट की शिकायत की और 64% मानना है कि अगर थोड़ी सी सैलरी कटवाने पर उनका वर्कलोड कम हो सके तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि भारत उन टॉप देशों में शामिल है जहां वर्क वीक सबसे लंबा है। एक एवरेज भारतीय हफ्ते में करीब 48 घंटे काम करता है, जबकि अमेरिका में करीब 37 घंटे और यूके में 36 घंटे तक कर्मचारी काम करते हैं। देश में लेबर लॉ हफ्ते में 48 घंटे काम की इजाजत देता है, लेकिन कॉर्पोरेट के हालात इससे कई ज्यादा खराब है और वर्क फ्रॉम होम में तो काम के घंटे खींचते ही जाते हैं। तो आपको वर्कलोड नहीं लेना है। खुशी से अगर आपसे किसी एक ऑफिस में काम नहीं हो पा रहा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो छोड़ दो वो नौकरी, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3-4 दिन घर बैठना पड़ेगा, बट अगली नौकरी आपके हाथ होगी। तो जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज में होकर के काम करना पड़ रहा है, सारा वर्कलोड आपके ऊपर है और जो बाकी की टीम है वो मजे कर रही है, तो ऐसे ऑफिस में काम करने से अच्छा है कि आप उस ऑफिस को छोड़ दो, दूसरी संस्थान के लिए मेहनत करो और उस दूसरी संस्थान को ढूंढो ताकि आप वहां पर एक पॉजिटिव और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम कर सको विदाउट प्रेशर लिए। क्योंकि आज कल अगर देखा जाए तो संस्थान को भी ऐसा होना चाहिए ताकि कुछ फन एक्टिविटीज और काम अगर अच्छा हुआ है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि इंसान जो है वो मोटिवेट और पॉजिटिव के साथ काम कर सके, पॉजिटिव फीलिंग के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ काम कर सके। तभी ऐसे में
टीम भी जो होती है वो भी साथ देती है, टीम को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। किसी एक पर्सन पर पूरे ऑफिस का या पूरे काम का दबाव नहीं डालना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के। तो अगर ऐसी नौकरी में अगर आप हैं जहां पर आपको तनाव महसूस हो रहा है तो उस नौकरी को छोड़िए, आप अगली नौकरी के लिए ढूंढाई शुरू करें, तलाशें उससे। क्योंकि अगर पैसा जिसके लिए कमा रहे हो, मेहनत जितनी कर रहे हो, जब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर किस बात के लिए आपने इतनी मेहनत की और किस बात के लिए इतना पैसा कमाया। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को फिट रखो, खुश रहो। और मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बातें बताई, वर्कलोड बिल्कुल भी मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होने लग जाती है। तो इन सब से भी बच के रहें। मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आपके भी ऑफिस में इस तरह की सिचुएशंस है। कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नगेट्स विद जूही और प्लीज फॉलो करना ना भूलें।